आइए जाने देवराहा बाबा के बारे में। देवराहा बाबा सिद्ध संत थे। देवराहा बाबा सिद्ध संत थे। ऋषि मुनियों के देश भारत में ऐसे कई संत हुए हैं जिन्हें दिव्य संत कहा जाता है। ऐसे ही एक दिव्य संत थे देवराहा बाबा। सहज सरल और शांत प्रकृति के बाबा को बहुत ज्ञान था। उनसे मिलने आने वालों में देश दुनिया के बड़े बड़े लोग के नाम शामिल हैं। जून 1987 की बात है। वृंदावन में यमुना किनारे मचान पर बैठे देवराहा बाबा लोगों से बातचीत कर रहे थे। उधर का अफरा तफरी मची हुई थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बाबा के दर्शन करने आना था। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने के निर्देश दिए। पता लगते ही बाबा ने एक बड़े अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा प्रधानमंत्री राजीव गांधी आ रहे हैं इसीलिए। बाबा बोले तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लाओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का नाम भी होगा, लेकिन दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वह इस बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा। नहीं, यह पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसर ने अपनी मजबूरी बताई पर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उन्होंने कहना जारी रखा कि पेड़ तुम्हारे निगाह में होगा, मेरा तो साथी है, पेड़ नहीं कट सकता। बाबा ने तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय से रेडियोग्राफी आ गया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। बाबा की शरण में आने वाले लोग सोचते कि बाबा ने इतनी बातें कैसे जान लेते हैं। क्षेत्र में तो वह सिद्ध थे ही, धर्माचार्य, पंडित, तत्वज्ञानी भी थे। बड़ी बड़ी साधनाएं की। देवराहा बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ किसी को पता नहीं। उनकी उम्र का भी किसी को अंदाजा नहीं। उत्तर प्रदेश देवरिया जिले के रहने वाले होने के उनका नाम देवराहा पड़ा। कुछ मान्यताओं के अनुसार वह दैवीय शक्ति से संपन्न थे, इसलिए उन्हें भक्तों ने देवराहा बाबा का आयु, ध्यान और आशीर्वाद वरदान की क्षमता के कारण लोग उन्हें सिद्ध संत कहते थे। उनके अनुयायियों का मानना था कि वह 250 से 500 वर्ष तक रहे। मंगलवार की योगिनी एकादशी 19 जून 1980 के दिन अपना शरीर छोड़ने वाले देवराहा बाबा की चमत्कारी शक्तियों को लेकर तरह तरह की बातें कही सुनी जाती है। कहा जाता है कि बाबा जल पर भी चलते थे, उन्हें सिद्धि प्राप्त थी। किसी भी पर पहुंचने के लिए उन्होंने कभी सवारी नहीं की। बाबा हर माघ मेले में समय पर प्रयागराज आते थे। जमुना किनारे वृंदावन में वो आधा घंटा तक पानी में बिना सांस लिए रह लेते थे। देवराहा बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी कोई दावा नहीं किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द हर तरह के लोग की ऐसी भी रही जो उनसे चमत्कारी तलाशती थी। देश में आपातकाल काल की बात चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी हार गई। कहते हैं कि वह भी देवराहा बाबा के आशीर्वाद लेने गई। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा जी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही तय किया। इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा जी ने नेतृत्व में कांग्रेस ने परचम बहुमत प्राप्त किया और वे देश की प्रधानमंत्री बनी। बाबा मचान पर बैठे बैठे इस श्रद्धालुओं को धन्य कहते थे। कई लोगों का दावा था कि उनके ओठों तक आने से पहले ही बाबा उनके मन की बात जान लेते थे। सन 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए तो देवरिया जिले के मैल गांव में बाबा के आश्रम पहुंचे। उन्होंने बाबा के साथ क्या बात किया उनके शिष्यों ने कभी जगजाहिर नहीं होने दी। खंभों पर टिका मचान ही उनका महल था, जहां नीचे से ही लोग उनके दर्शन करते थे। मैल गांव में वह साल में 8 महीना बिताते थे। कुछ दिन बनारस के रामनगर में गंगा के बीच, माघ मेले में प्रयाग, फागुन में मथुरा के मठ के अलावा वे
कुछ समय हिमाचल में भी रहते थे। फिर अचानक 11 जून 1980 को उन्होंने दर्शन देना बंद कर दिया। मचान पर बाबा सिंहासन पर बैठे ही थे। अगले दिन मंगलवार को ओगनी एकादशी थी। आकाश में काले बादल छा गए, तेज आंधी तूफान आया, यमुना की लहरें उछलकर बाबा के मचान तक पहुंचने लगी और शाम 4 बजे बाबा शरीर स्पंदित रहित हो गए। बाबा स्वर्ग में गए। हे भगवान, उनको स्वर्ग में जगह देना, हम लोग तो नरक में पड़े हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा को वृंदावन की जय हो।